दुआ सब्र और सुकून पर लम्ही तसल्ली देने वाली दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तू दिलों की हर हालत जानता है। तू जानता है कि तेरे बंदे के दिल में क्या दर्द है, कौन सी परेशानी है और कौन सी खामोश दुआ उसके सीने में छुपी हुई है। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं। हमारी ताकत भी तू है और हमारी उम्मीद भी तू ही है। जब दुनिया की राहें बंद हो जाती हैं, जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, तब भी तेरी रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। ऐ मेरे मालिक, हमारे दिलों में सब्र पैदा कर दे। हमें ऐसा सब्र दे जो शिकायत से दूर हो, ऐसा सब्र दे जो तेरी रजा पर राजी रहने वाला हो। जब मुश्किलें आएं तो हमें याद रहे कि तू हमारे साथ है, तू हमें देख रहा है और तू हमारी हर आह और हर आंसू को जानता है। ऐ रहमान, हमारे दिलों से डर और बेचैनी दूर कर दे। हमारे दिलों में सुकून उतार दे, ऐसा सुकून जो तेरी याद से मिले, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं बल्कि तेरी रहमत से मिले। अगर हम परेशान हैं तो हमें राहत दे, अगर हम दुखी हैं तो हमें खुशी दे, और अगर हम कमज़ोर पड़ जाएं तो हमें फिर से मजबूत बना दे। ऐ अल्लाह, हमें सही रास्ता दिखा, हमारे कदमों को भटकने से बचा। हमें ऐसा दिल दे जो तेरी याद में लगा रहे, ऐसी ज़ुबान दे जो हमेशा तेरा शुक्र अदा करे, और ऐसे कर्म दे जो तुझे पसंद हों। ऐ मालिक, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है तो उसे आसान कर दे। अगर हमारे दिल में कोई डर है तो उसे भरोसे में बदल दे। अगर हमारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें खुशियों में बदल दे। तू ही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है, तू ही है जो अंधेरे में रोशनी देता है। ऐ रब, हमें कभी अपनी रहमत से दूर मत करना। जब हम गलती करें तो हमें माफ़ कर देना। जब हम भटक जाएं तो हमें वापस अपने रास्ते पर ले आना। हमारी दुआओं को कबूल कर ले, हमारी उम्मीदों को पूरा कर दे, और हमें ऐसी ज़िंदगी दे जिसमें तेरी मोहब्बत और तेरी रहमत हर पल शामिल हो। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में बरकत दे, हमारे दिलों में मोहब्बत दे, और हमारे रिश्तों में सच्चाई और वफादारी दे। हमें ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए भी रहमत बने, जो दुखियों को सहारा दे और जो हमेशा भलाई की राह पर चले। ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। हमें हर बुराई से बचा, हर गलत रास्ते से दूर रख, और हमें उन लोगों में शामिल कर जो तेरे करीब हैं। या अल्लाह, हमारी हर दुआ सुन ले, हर उम्मीद पूरी कर दे, और हमारे दिलों को अपने नूर से भर दे। आमीन। सब्र, रहमत और सुकून की लंबी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे पालनहार, ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक, ऐ वह जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तू ही है जिसने हमें बनाया, तू ही है जिसने हमें सांस दी, और तू ही है जो हमारे दिलों की हर धड़कन को जानता है। हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमारी ताकत भी तू है और हमारी उम्मीद भी तू ही है। जब हमारी राहें अंधेरी हो जाती हैं, जब हमारे दिलों पर गम का बोझ बढ़ जाता है, तब भी तेरी रहमत का नूर हमें संभालता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को सच्चा सब्र दे, ऐसा सब्र दे जो मुश्किलों में भी हमें टूटने न दे, ऐसा सब्र दे जो हमें शिकायत से बचाए और तेरी रजा पर राजी रखे। जब ज़िंदगी में तू हमें आजमाए तो हमें याद रहे कि हर इम्तिहान के बाद आसानी आती है। हमारे दिलों को मजबूत बना दे और हमारे यकीन को कभी कमज़ोर मत होने देना। ऐ रहमान, अगर हमारे दिलों में कोई दर्द है तो उसे दूर कर दे। अगर हमारी आंखों में आंसू हैं तो उन्हें सुकून में बदल दे। तू जानता है कि तेरे बंदे कितनी बार खामोशी में तुझे पुकारते हैं, कितनी बार दिल में छुपी दुआ तेरे सामने रखते हैं। ऐ मालिक, हमारी हर खामोश दुआ को सुन ले और उसे कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में अपना नूर भर दे। हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरी याद में लगा रहे। हमें ऐसी जुबान दे जो हर वक्त तेरा शुक्र अदा करे। हमें ऐसे हाथ दे जो भलाई के काम करें, और ऐसे कदम दे जो हमेशा सही रास्ते पर चले। ऐ सबसे बड़े मेहरबान, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दे। हमारी कमज़ोरियों को छुपा ले, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से ढक दे। हमें ऐसा इंसान बना जो हर पल तेरी तरफ लौटता रहे, जो हर सांस में तेरा नाम ले और जो हर हाल में तेरा शुक्र अदा करे।
اے رب ہمارے گھروں میں برکت اتار دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے رشتوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو اسے ختم کر دے، اگر کوئی دکھ ہے تو اسے خوشی میں بدل دے۔ اے مالک ہمیں ایسے لوگوں کی سنگت دے جو ہمیں تیری طرف لے جائیں، ہمیں برے راستوں سے بچا لے اور ہمیں نیک راستوں پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے ارادوں کو پاک کر دے اور ہماری زندگی کو بھلائی سے بھر دے۔ اے رحمان اور رحیم، جب ہم اکیلے محسوس کریں تو ہمیں یاد دلا دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم ڈر جائیں تو ہمارے دلوں میں ہمت ڈال دے، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں نئی طاقت دے۔ تو ہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، تو ہی ہے جو مایوسیوں کو امید میں بدل دیتا ہے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمیں ایسی راہ دکھا جو ہمیں تیرے قریب لے جائے، ہمیں ایسے فیصلے لینے کی سمجھ دے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھے ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور مت کرنا، ہمیں ہر برائی سے بچا لے، ہر غلط راستے سے دور رکھ۔ ہمارے دلوں میں ایسا یقین دے جو کبھی کمزور نہ پڑے اور ایسا بھروسہ دے جو ہر مشکل میں ہمیں سنبھالے۔ اے مالک ہماری ہر دعا کو سن لے، ہماری ہر امید کو پورا کر دے۔ اگر ہم دکھی ہیں تو ہمیں خوشی دے، اگر ہم کمزور ہیں تو ہمیں طاقت دے، اور اگر ہم بھٹک جائیں تو ہمیں پھر سے اپنے راستے پر لے آ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب ہمیں ایسا انسان بنا جو ہمیشہ سچ بولے، جو ہمیشہ بھلائی کرے اور جو ہر حال میں تجھ پر بھروسہ رکھے۔ ہمیں ایسا دل دے جو نفرت سے دور ہو، جو دوسروں کے لیے بھی رحمت بنے۔ اے اللہ جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ودا کرنا، ہماری قبر کو روشن کر دینا اور ہمیں اپنے قریب جگہ دینا۔ اے میرے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آمین۔ صبر، امید اور رحمت کی لمبی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، اے رحمان اور رحیم، تو ہی اس پوری کائنات کا مالک ہے۔ آسمانوں کی اونچائی، دھرتی کی گہرائی، سمندر کی لہریں اور ہر دل کی دھڑکن تیرے حکم سے چلتی ہے۔ تو وہ ہے جو بنا مانگے بھی دیتا ہے، اور جب کوئی تجھے پکارتا ہے تو اس کی آواز کو سنتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، کمزور ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اے مالک ہمارے دلوں کو ایسا صبر دے جو ہمیں ہر مشکل میں مضبوط بنائے۔ جب زندگی میں پریشانیاں گلانی آئیں، جب راستے بند لگیں، جب امید کم ہوتی دکھے، تب بھی ہمارے دل میں یہ یقین بنا رہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہی ہے جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ اے رحمان اگر ہمارے دلوں میں کوئی دکھ چھپا ہے، اگر ہمارے سینے میں کوئی ایسا درد ہے جسے ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے، تو اے مالک تو اسے جانتا ہے۔ ہماری خاموش دعاؤں کو بھی سن لے، ہمارے دل کی ہر پکار کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ایسا دل دے جو تیری یاد میں زندہ رہے، ایسا دل جو نفرت سے دور ہو اور محبت سے بھرا ہو۔ ہمیں ایسا انسان بنا جو دوسروں کے لیے بھی رحمت بنے، جو دکھی لوگوں کو سکون دے اور جو ہر حال میں تیری طرف جھکا رہے۔ اے سب سے بڑے مہربان، اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو اپنی رحمت سے ڈھک دے، ہمیں پھر سے صحیح راستے پر لا دے، ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور ہماری نیتوں کو پاک کر دے۔ اے رب ہمارے گھروں میں برکت دے، ہمارے رشتوں میں محبت دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم اور سمجھ پیدا کر دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو اسے ختم کر دے، اگر کوئی دکھ ہے تو اسے خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح فیصلے لینے کی سمجھ دے، ہمیں ایسے راستوں پر چلنے کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب لے جائیں، ہمیں برے راستوں سے بچا لے،
اور ہمیں ان لوگوں کی سنگت دے جو ہمیں تیری یاد دلائیں۔ اے رحمان، جب ہم اکیلے محسوس کریں تو ہمیں احساس دلا دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم ڈر جائیں تو ہمارے دلوں میں ہمت ڈال دے۔ جب ہم تھک جائیں تو ہمیں نئی طاقت دے۔ اے مالک، ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہماری ہر مشکل کو ہلکا کر دے، ہمیں ایسا سکون دے جو صرف تیری یاد سے ملتا ہے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں تو انہیں خوشیوں میں بدل دے، اگر ہمارے دلوں میں مایوسی ہے تو اسے امید میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں ہر برائی سے بچا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے میرے رب، جب ہماری زندگی کا آخری پل آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ودا کرنا، ہماری قبر کو روشن کر دینا اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور مت کرنا۔ آمین۔ رحمت، صبر اور امید کی بہت لمبی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، اے رحمان اور رحیم، تو ہی وہ مالک ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، تو ہی ہے جس نے آسمان کو بنا سہارے کے کھڑا کیا، تو ہی ہے جس نے دھرتی کو پھیلایا، اور تو ہی ہے جو ہر دل کی حالت کو جانتا ہے۔ تیری رحمت اتنی بڑی ہے کہ اگر انسان اپنی پوری زندگی میں بھی تیری نعمتوں کو گننا چاہے تو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں اور ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہے۔ ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کبھی کبھی راستہ بھول جاتے ہیں، مگر اے مالک، ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ جب ہم تجھے پکارتے ہیں تو ہماری آواز سنتا ہے، اور جب ہم تجھ سے امید رکھتے ہیں تو ہمیں مایوس نہیں کرتا۔ اے سب سے بڑے مہربان، ہمارے دلوں کو ایسا صبر دے جو ہر مشکل میں ہمیں سنبھال سکے۔ جب زندگی میں امتحان آئیں تو ہمیں ہمت دے کہ ہم ٹوٹے نہیں۔ جب حالات کٹھن ہو جائیں تو ہمیں یہ یقین دے کہ تیری مدد ہمارے قریب ہے۔ اے رحمان، اگر ہمارے دلوں میں کوئی ایسا دکھ ہے جسے ہم کسی سے کہہ نہیں سکتے تو اسے جانتا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں میں ایسے آنسو ہیں جو صرف تیرے سامنے گرتے ہیں تو اے مالک، انہیں بھی تو دیکھتا ہے۔ ہماری خاموش دعاؤں کو بھی قبول کر لے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت، گھمنڈ اور برائی کو نکال دے۔ ہمیں ایسا انسان بنا جو دوسروں کے لیے بھلائی کا کارن بنے۔ ہمیں ایسا دل دے جو ہمیشہ تیری یاد میں لگا رہے۔ اے رب، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو اپنی رحمت سے ڈھک دے، ہمیں پھر سے صحیح راستے پر لے آ اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم دوبارہ وہی غلطیاں نہ کریں۔ اے مالک، ہمارے گھروں میں برکت اتار دے، ہمارے گھروں میں محبت اور سکون پیدا کر دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو اسے ختم کر دے، اگر ہمارے دلوں میں کوئی غم ہے تو اسے خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح فیصلے لینے کی سمجھ دے، ہمیں ایسے راستوں پر چلنے کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب لے جائیں، ہمیں برے راستوں سے بچا اور ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت دے۔ اے رحمان، جب ہم اکیلے محسوس کریں تو ہمیں یاد دلا دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے، جب ہم ڈر جائیں تو ہمارے دلوں میں ہمت ڈال دے، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں نئی طاقت دے۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہمیں ایسا یقین دے جو کبھی کمزور نہ پڑے۔ اے اللہ، اگر ہمارے دلوں میں کوئی خواہش ہے جو ہمارے لیے اچھی ہے تو اسے پورا کر دے، اگر ہماری کوئی دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اے مالک، ہمیں اس سے بہتر چیز دے دے۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، ہمیں ہر برائی سے بچا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے میرے مالک، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ودا کرنا، ہماری قبر کو روشن کر دینا اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا۔ اے اللہ، ہماری ہر دعا کو قبول کر لے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور مت کرنا۔ آمین۔
सब्र, रहमत और उम्मीद की बहुत लंबी दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, ए रहमान और रहीम, तू ही वह मालिक है जो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। तू ही वह है जिसने आसमानों को बुलंद किया, धरती को बिछाया और इंसान के दिल में उम्मीद का उजाला रखा। तू ही वह है जो हर टूटे दिल की आवाज़ सुनता है, हर खामोश आह को जानता है और हर दुआ को अपनी रहमत से घेर लेता है। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हम कमज़ोर हैं, हमसे गलतियां होती हैं, हम कभी कभी रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन ए मालिक, हमारी उम्मीद हमेशा तेरी रहमत से जुड़ी रहती है। हमें यकीन है कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तू वह है जो अंधेरे में भी रोशनी पैदा कर देता है। तू वह है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देता है। ऐ सबसे बड़े मेहरबान, हमारे दिलों को ऐसा सब्र दे जो हर मुश्किल में हमें संभाल सके। जब ज़िंदगी में इम्तिहान आए, जब हालात भारी हो जाएं, जब दिल थक जाए और आंखें नम हो जाएं, तब भी हमें तेरी रहमत पर भरोसा बनाए रखने की ताकत दे। ए रहमान, अगर हमारे दिलों में कोई ऐसा दर्द है जिसे हम किसी से कह नहीं सकते, तो ए मालिक, तू उसे जानता है। तू हमारे दिल की हर धड़कन से वाकिफ़ है। हमारी हर खामोश दुआ तेरे सामने है। ए अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल कर ले। ए मालिक, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। हमारे दिलों से नफ़रत, घमंड और बुराई को दूर कर दे। हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों के लिए भी रहमत बने, जो दुखियों के लिए सहारा बने और जो हर हाल में तेरी तरफ झुका रहे। ए रब, अगर हमसे गुनाह हो गए हैं तो हमें माफ़ कर दे। हमारी कमियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमें फिर से सही रास्ते पर ला और हमें ऐसा बना कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बने। ए अल्लाह, हमारे घरों में बरकत उतार दे। हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा कर दे। अगर हमारे घरों में कोई परेशानी है तो उसे ख़त्म कर दे। अगर हमारे दिलों में कोई गम है तो उसे खुशी में बदल दे। ए रहमान, हमें सही फैसले लेने की समझ दे। हमें ऐसे रास्तों पर चलने की तौफीक दे जो हमें तेरे करीब ले जाएं। हमें बुरे रास्तों से बचा और हमें अच्छे लोगों की संगत दे। ए मालिक, जब हम अकेले महसूस करें तो हमें एहसास दिला दे कि तू हमारे साथ है। जब हम डर जाएं तो हमारे दिलों में हिम्मत डाल दे। जब हम थक जाएं तो हमें नई ताकत दे। ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे। हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे। हमारे दिलों को सुकून दे और हमें ऐसा यकीन दे जो कभी कमज़ोर न पड़े। ए अल्लाह, अगर हमारे दिलों में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो हमारे लिए अच्छी है तो उसे पूरा कर दे। अगर हमारी कोई दुआ हमारे लिए बेहतर नहीं है तो ए मालिक, हमें उससे बेहतर चीज़ दे दे। ए रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। हमें हर बुराई से बचा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। ए मेरे मालिक, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमें ईमान के साथ इस दुनिया से विदा करना, हमारी कब्र को रोशन कर देना और हमें अपनी रहमत में जगह देना। ए अल्लाह, हमारी हर दुआ को कबूल कर ले। हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे और हमें अपनी रहमत से कभी दूर मत करना। आमीन। बहुत लंबी दुआ। सब्र, रहमत, हिदायत और सुकून के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, ए सारे जहानों के मालिक, ए रहमान और रहीम, तू ही वह है जिसने हमें पैदा किया, हमें ज़िंदगी दी और हमें अपनी अनगिनत नेमतों से नवाजा। तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि अगर इंसान पूरी ज़िंदगी भी तेरी नेमतों को गिनना चाहे तो वह उन्हें पूरा नहीं गिन सकता। हर सांस जो हम लेते हैं, हर सुबह जो हम देखते हैं, हर खुशी जो हमें मिलती है, सब तेरी ही इनायत है। ए अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं, हम कभी कभी गुनाह कर बैठते हैं, हम कभी रास्ता भूल जाते हैं, मगर ए मालिक, हमें यह यकीन है कि तेरी रहमत हर गुनाह से बड़ी है। तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है और तू ही है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है। ऐ सबसे बड़े मेहरबान, हमारे दिलों को ऐसा सब्र दे जो हमें हर मुश्किल में संभाल सके। जब ज़िंदगी में परेशानियाँ आएं, जब हालात भारी हो जाएं, जब रास्ते बंद लगने लगें,
तब भी हमारे दिलों में यह भरोसा बना रहे कि तू हमारे साथ है। ए रब, अगर हमारे दिलों में कोई दर्द है जिसे हम किसी से कह नहीं सकते, तो ए मालिक तू उसे जानता है। तू हमारे दिलों की हर हालत से वाकिफ़ है। हमारी खामोश दुआओं को भी सुन ले और उन्हें अपनी रहमत से कबूल कर ले। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। हमारे दिलों से नफ़रत, घमंड और बुराई को निकाल दे। हमें ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए भलाई का कारण बने। हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरी याद में ज़िंदा रहे। ए रहमान, अगर हमसे गुनाह हो गए हैं तो हमें माफ़ कर दे। हमारी गलतियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमें फिर से सही रास्ते पर ला और हमें ऐसा बना दे कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बने। ए मालिक, हमारे घरों में बरकत उतार दे। हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत पैदा कर दे। अगर हमारे घरों में कोई परेशानी है तो उसे ख़त्म कर दे। अगर हमारे दिलों में कोई गम है तो उसे खुशी में बदल दे। ए अल्लाह, हमें सही फैसले लेने की समझ दे। हमें ऐसे रास्तों पर चलने की तौफीक दे जो हमें तेरे करीब ले जाएं। हमें बुरे रास्तों से बचा और हमें अच्छे लोगों की संगत दे। ए रहमान, जब हम अकेले महसूस करें तो हमें एहसास दिला दे कि तू हमारे साथ है। जब हम डर जाएं तो हमारे दिलों में हिम्मत डाल दे। जब हम थक जाएं तो हमें नई ताकत दे। ए मालिक, हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे। हमारी परेशानियों को ख़त्म कर दे। हमें ऐसा सुकून दे जो सिर्फ तेरी याद से मिलता है। हमारे दिलों को उम्मीद से भर दे और हमारी ज़िंदगी को अपनी रहमत से भर दे। ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले, अगर हमारे दिलों में कोई ऐसी ख्वाहिश है जो हमारे लिए अच्छी है तो उसे पूरा कर दे। अगर हमारी कोई दुआ हमारे लिए बेहतर नहीं है तो हमें उससे बेहतर चीज़ दे दे। ए रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। हमें हर बुराई से बचा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। ए मेरे मालिक, जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमें ईमान के साथ इस दुनिया से विदा करना। हमारी कब्र को रोशन कर देना और हमें अपनी रहमत में जगह देना। ए अल्लाह, हमारी हर दुआ को कबूल कर ले। हमारे दिलों को सुकून दे। हमारी ज़िंदगी को आसान बना दे और हमें अपनी रहमत से कभी दूर मत करना। आमीन। बहुत लंबी दुआ, सब्र, रहमत, हिदायत और बरकत के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे रब, ए सारे जहानों के मालिक, ए रहमान और रहीम, तू ही वह है जिसने हमें पैदा किया, हमें सांसें दी, हमें इस खूबसूरत दुनिया में जीने का मौका दिया। हर सुबह जो हम देखते हैं, हर रात जो हमें आराम देती है, हर खुशी जो हमारे दिल में आती है, यह सब तेरी ही नेमतें हैं। तेरी रहमत इतनी बड़ी है कि इंसान अगर सारी उम्र भी तेरी नेमतों को गिनता रहे तो कभी उन्हें पूरा नहीं गिन सकता। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं और हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास है। हमसे गलतियाँ होती हैं, हम कभी कभी गुनाह कर बैठते हैं, हम कभी भटक जाते हैं, लेकिन ए मालिक, हमें तेरी रहमत पर भरोसा है। तू माफ़ करने वाला है, तू रहम करने वाला है और तू ही वह है जो टूटे हुए दिलों को सुकून देता है। ऐ सबसे बड़े मेहरबान, हमारे दिलों को ऐसा सब्र दे जो हमें हर मुश्किल में मजबूत बनाए। जब ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँ, जब हालात भारी हो जाएं, जब हमें लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी हमारे दिलों में यह यकीन बना रहे कि तू हमारे साथ है और तू ही हर मुश्किल को आसान करने वाला है। ए रहमान, अगर हमारे दिलों में कोई दर्द है जिसे हम किसी से कह नहीं सकते, तो ए मालिक, तू उसे जानता है। तू हमारे दिल की हर धड़कन से वाकिफ़ है। हमारी खामोश दुआओं को भी सुन ले और उन्हें अपनी रहमत से कबूल कर ले। ए अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर दे। हमारे दिलों से नफ़रत, घमंड और बुराई को दूर कर दे। हमें ऐसा इंसान बना जो दूसरों के लिए भी रहमत बने, जो दुखियों के लिए सहारा बने और जो हर हाल में तेरी तरफ झुका रहे। ए रब, अगर हमसे गुनाह हो गए हैं तो हमें माफ़ कर दे। हमारी गलतियों को अपनी रहमत से ढक दे। हमें फिर से सही रास्ते पर ला और हमें ऐसा बना दे कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बने। ए मालिक, हमारे घरों में बरकत उतार दे।
ہمارے گھروں میں سکون اور محبت پیدا کر دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی ہے تو اسے ختم کر دے۔ اگر ہمارے دلوں میں کوئی غم ہے تو اسے خوشی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہمیں صحیح فیصلے لینے کی سمجھ دے۔ ہمیں ایسے راستوں پر چلنے کی توفیق دے جو ہمیں تیرے قریب لے جائیں۔ ہمیں برے راستوں سے بچا اور ہمیں اچھے لوگوں کی سنگت دے۔ اے رحمان، جب ہم اکیلے محسوس کریں تو ہمیں احساس دلا دے کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہم ڈر جائیں تو ہمارے دلوں میں ہمت ڈال دے۔ جب ہم تھک جائیں تو ہمیں نئی طاقت دے۔ اے مالک، ہماری زندگی کو آسان بنا دے، ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ ہمیں ایسا سکون دے جو صرف تیری یاد سے ملتا ہے۔ ہمارے دلوں کو امید سے بھر دے اور ہماری زندگی کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے سب سے بڑے رحم کرنے والے، اگر ہمارے دلوں میں کوئی ایسی خواہش ہے جو ہمارے لیے اچھی ہے تو اسے پورا کر دے۔ اگر ہماری کوئی دعا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو ہمیں اس سے بہتر چیز دے دے۔ اے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے۔ ہمیں ہر برائی سے بچا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے میرے مالک، جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے وداع کرنا، ہماری قبر کو روشن کر دینا اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دینا۔ اے اللہ، ہماری ہر دعا کو قبول کر لے، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہماری زندگی کو آسان بنا دے اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی دور مت کرنا۔ آمین۔
अल्लाह का पैगाम, सब्र, रहमत और उम्मीद का संदेश। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए मेरे बंदों, मैं तुम्हारा रब हूँ। मैं तुम्हारे दिलों की हालत जानता हूँ। तुम्हारे दिल में जो दर्द है, जो खामोशी है, जो उम्मीद है और जो डर है, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम चाहे दुनिया के सामने मुस्कुराते रहो, लेकिन तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझ तक पहुँचती है। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही। तुम बार बार मुझसे मांगते हो, रोते हो, उम्मीद रखते हो, लेकिन जब तुम्हें तुरंत जवाब नहीं मिलता तो तुम्हारा दिल कमज़ोर पड़ने लगता है। लेकिन ऐ मेरे बंदे, ये समझ लो कि मेरी हिकमत इंसानों की समझ से कहीं बड़ी है। जब तुम मुझसे दुआ करते हो तो वह दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। हर दुआ का एक वक्त होता है, एक हिकमत होती है। कभी मैं वही देता हूँ जो तुम मांगते हो, कभी उससे बेहतर देता हूँ और कभी उस चीज़ से बचा लेता हूँ जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वह सज़ा नहीं होती। कई बार वह तुम्हारी रूह को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार हो जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत बन जाता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है। यहाँ हर इंसान को किसी न किसी तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। किसी के पास दौलत की परीक्षा है, किसी के पास गरीबी की परीक्षा है, किसी के पास बीमारी की परीक्षा है और किसी के पास रिश्तों की परीक्षा है। लेकिन जो इंसान हर हाल में मुझ पर भरोसा रखता है, सब्र करता है और सही रास्ते पर चलता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। ऐ मेरे बंदे, जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी मेरा दरवाज़ा खुला रहता है। जब तुम्हें लगे कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, तब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम मुझे पुकारो, नमाज में पुकारो, दुआ में पुकारो, आंसुओं में पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। कभी यह मत सोचो कि तुम बहुत गुनहगार हो और तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। मेरी रहमत इतनी बड़ी है कि वह हर गुनाह को माफ़ कर सकती है, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे। ऐ मेरे बंदे, तुम्हें अपने दिल को साफ रखना चाहिए। दूसरों के लिए बुराई मत सोचो, किसी का हक मत मारो, किसी को दुख मत दो। जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, मैं उसके लिए आसानी के रास्ते खोल देता हूँ। याद रखो, असली सुकून दौलत में नहीं है, असली सुकून शोहरत में नहीं है, असली सुकून मेरे जिक्र में है। जब तुम मेरा नाम लेते हो, जब तुम दिल से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम कहते हो सुबहान अल्लाह, जब तुम कहते हो अल्लाहु अकबर, तो तुम्हारे दिल पर सुकून उतरता है। ऐ मेरे बंदे, कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें ताकत दी है, मैंने तुम्हें समझ दी है, मैंने तुम्हें उम्मीद दी है। अगर तुम गिर जाओ तो फिर से उठो, अगर तुम हार जाओ तो फिर से कोशिश करो, अगर तुम्हारा दिल टूट जाए तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें संभाल लूँगा। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह ज़रूर आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी वह सुबह आएगी जब तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी, तुम्हारे दुख दूर होंगे और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। बस तुम सब्र रखो और मुझ पर भरोसा रखो। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारे अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को दिलासा देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, यह सब मेरे पास लिख लिया जाता है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो समझ लो कि तुम अपने लिए जन्नत का रास्ता बना रहे हो। दुनिया की ज़िंदगी थोड़ी देर की है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की है। इसलिए अपने हर काम को सोच समझ कर करो। ऐ मेरे बंदे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो तो सच बोलो, ईमानदारी से काम करो और अपने दिल में मेरे लिए मोहब्बत रखो। मैं तुम्हारे हर कदम को देखता हूँ, मैं तुम्हारी हर नीयत को जानता हूँ। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल दूंगा जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मायूस मत हो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। दुआ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान कर, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें हमेशा अपने सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। आमीन। अल्लाह का पैगाम, उम्मीद, सब्र और रहमत का नूर। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ऐ मेरे बंदों, मैं तुम्हारा रब हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया,
تمہیں زندگی دی اور تمہارے دل میں امید کا دیا جلایا۔ میں تمہارے ہر حال سے واقف ہوں۔ تمہاری ہر سانس، ہر خاموش آہ اور ہر دعا مجھ تک پہنچتی ہے۔ جب تم رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کر مجھے یاد کرتے ہو، جب تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور تمہارا دل مجھ سے مدد مانگتا ہے، تو سمجھ لو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو۔ دنیا کے لوگ بھلے تمہیں بھول جائیں، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ اے میرے بندے، تمہاری زندگی میں جو بھی مشکلیں آتی ہیں وہ یوں ہی نہیں آتی۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ کبھی وہ تمہارے صبر کو پرکھنے کے لیے ہوتی ہے، کبھی تمہیں بہتر انسان بنانے کے لیے، اور کبھی تمہیں میرے قریب لانے کے لیے۔ کئی بار تم سوچتے ہو کہ اگر تمہاری زندگی میں سب کچھ آسان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی امتحان نہ ہو تو انسان اپنی اصلی طاقت کو کبھی نہیں پہچان پاتا۔ جب تم مشکلوں سے لڑتے ہو، جب تم ہار ماننے کے بجائے پھر سے کھڑے ہوتے ہو، تب تمہاری روح اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اے میرے بندے، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو انسان صبر کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسے سفلتا دیر سے ملے، لیکن وہ سفلتا زیادہ مضبوط اور برکت والی ہوتی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، تب بھی صبر رکھو، کیونکہ میری یوجنا انسانوں کی یوجنا سے بہتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی میں تمہیں وہ چیز دیر سے دیتا ہوں جو تم مانگتے ہو، تبھی جب وہ تمہیں ملے تو تم اس کی اصلی قدر کر سکو۔ اور کبھی کبھی میں تمہیں وہ چیز دیتا ہی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ اے میرے بندے، تمہیں ہمیشہ امید رکھنی چاہیے۔ مایوسی انسان کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے، لیکن جو انسان امید کو تھامے رکھتا ہے وہ ہر مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ جب تمہارا دل ٹوٹ جائے تو میرے پاس آؤ۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی تمہاری بات نہیں سمجھ رہا تو مجھ سے بات کرو۔ جب تمہیں لگے کہ راستہ نہیں مل رہا تو مجھ سے ہدایت مانگو۔ میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ یاد رکھو، میرے دربار میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر نہیں ہوتا۔ میں ہر انسان کی محنت کو دیکھتا ہوں۔ جو انسان سچے دل سے کوشش کرتا ہے، میں اس کی کوششوں کو کبھی بیکار نہیں جانے دیتا۔ اے میرے بندے، دوسروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ ایک انسان کا دل توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی غریب کی مدد کرو، کسی دکھی انسان کو دلاسا دو۔ جو انسان دوسروں کے لیے رحمت بنتا ہے، میں اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اے میرے بندے، دنیا کی دولت ہمیشہ نہیں رہتی، شہرت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن اچھے کام ہمیشہ رہتے ہیں۔ تمہارے اچھے کام ہی تمہارے اصلی خزانے ہیں۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تب تمہارے ساتھ صرف تمہارے کرم اور تمہاری نیت جائے گی۔ اس لیے اپنے دل کو صاف رکھو اور اپنے کاموں کو اچھا بناؤ۔ اے میرے بندے، جب تم نماز پڑھتے ہو، جب تم میرا نام لیتے ہو، تب تمہارے دل میں جو سکون اترتا ہے وہی اصلی خوشی ہے۔ دنیا کی خوشیاں تھوڑے سمے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن میرا ذکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو تو ہر حال میں الحمدللہ کہنا سیکھو۔ جب تمہیں خوشی ملے، الحمدللہ کہو۔ جب تمہیں مشکل ملے تب بھی الحمدللہ کہو، کیونکہ ہر حال میں کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ اے میرے بندے، اگر تم گر جاؤ تو مایوس مت ہو۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو پہچان لے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ جب تم توبہ کرتے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میری رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہر گناہ کو مٹا سکتی ہے۔ اے میرے بندے، میں تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، سکون میں رہو اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بنو۔ اگر تم میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، اور اگر کبھی تمہیں لگے کہ راستہ کٹھن ہے تو یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ میری رحمت بہت بڑی ہے، میری محبت بہت گہری ہے، اور جو انسان مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دعا اے اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان کر دے، ہمیں صبر اور شکر کی دولت عطا کر، اور ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔
आमीन। अल्लाह का पैगाम, दिलों के लिए सुकून और रहमत का संदेश। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ए मेरे बंदों, मैं तुम्हारा रब हूँ। मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, तुम्हें ज़िंदगी दी और तुम्हारे दिल में उम्मीद की रोशनी रखी। तुम्हारे दिल की हर बात मुझसे छिपी नहीं है। तुम चाहे दुनिया के सामने कितने ही मजबूत क्यों न दिखो, लेकिन तुम्हारे दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले होते हो, जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं और तुम खामोशी से दुआ करते हो, तो समझ लो कि तुम्हारी वह दुआ सीधे मेरे दरबार तक पहुंचती है। कभी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही। मेरी तरफ से हर दुआ का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब का एक सही वक्त होता है। कभी मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम मांगते हो, कभी उससे बेहतर देता हूँ, और कभी उस चीज़ से बचा लेता हूँ जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और ज़्यादा चमकदार बन जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत हो जाता है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई परीक्षा नहीं होगी, तो तुम अपनी असली ताकत को कैसे पहचानोगे? जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, जब तुम हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करते हो, तब तुम्हारी रूह मजबूत होती है। ऐ मेरे बंदे, सब्र बहुत बड़ी ताकत है। जो इंसान सब्र करता है, वह कभी हारता नहीं। हो सकता है कि उसे मंजिल देर से मिले, लेकिन वह मंजिल ज़्यादा मजबूत और बरकत वाली होती है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी मेरा दरवाज़ा खुला होता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तब मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम नमाज में मुझे पुकारो, दुआ में मुझे पुकारो, अपने दिल की खामोशी में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मायूसी को अपने दिल में जगह मत दो। मायूसी इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है, लेकिन जो इंसान उम्मीद को थामे रखता है, वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह ज़रूर आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी वह सुबह आएगी जब तुम्हारी परेशानियां ख़त्म होंगी और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। ऐ मेरे बंदे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक इंसान का दिल बहुत कीमती होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो, तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखी इंसान को दिलासा दो। जो इंसान दूसरों के लिए रहमत बनता है, मैं उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ। ऐ मेरे बंदे, दुनिया की दौलत और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम हमेशा रहते हैं। तुम्हारे अच्छे काम ही तुम्हारे असली खजाने हैं। जब तुम इस दुनिया से जाओगे, तब तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत जाएगी। इसलिए अपने दिल को साफ रखो और अपने कामों को अच्छा बनाओ। ऐ मेरे बंदे, जब तुम मेरा जिक्र करते हो, जब तुम दिल से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तुम्हारे दिल पर सुकून उतरता है। यही असली खुशी है। दुनिया की खुशियाँ थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन मेरा जिक्र हमेशा सुकून देता है। ऐ मेरे बंदे, अगर तुमसे गलती हो जाए तो मायूस मत हो। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है और सच्चे दिल से तौबा करता है, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। मेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं और तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, सुकून में रहो और एक दूसरे के लिए रहमत बनो। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत होगी। और अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा हूँ, और सही वक्त पर तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। इसलिए मायूस मत हो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। दुआ, ए अल्लाह, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमें सब्र और शुक्र की दौलत अता कर, और हमें हमेशा अपने सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह का पैगाम, उम्मीद, सब्र और रहमत का नूर। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। ऐ मेरे बंदों, मैं तुम्हारा रब हूँ, जिसने तुम्हें पैदा किया,
तुम्हें सांसें दीं और तुम्हारे दिल में उम्मीद की रोशनी रखी। तुम्हारी जिंदगी का हर पल मेरे इल्म में है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारी दुआ, सब कुछ मुझ तक पहुंचता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन दारिया मेरे बंदे, याद रखो कि अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। जब रात सबसे ज़्यादा गहरी होती है तभी सुबह का उजाला करीब होता है। ऐ मेरे बंदे, तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है या तुम्हारी कोशिशों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें बेवजह पैदा नहीं किया। हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। तुम्हें बस उस मकसद को पहचानना है और अपने दिल को सच्चाई के रास्ते पर रखना है। कभी कभी तुम्हारी योजनाएं पूरी नहीं होती, तुम कुछ और चाहते हो लेकिन तुम्हें कुछ और मिल जाता है। उस वक्त तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम सोचते हो कि शायद तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन एक पेन क्या ताई को माँ, मेरे बंदे, मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होता है। तुम इंसान हो, तुम्हारी नज़र सीमित है, लेकिन मेरा इल्म हर चीज़ को जानता है। जो चीज़ आज तुम्हें बुरी लग रही है, हो सकता है वही तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ी भलाई हो। ऐ मेरे बंदे, सब्र को अपने दिल का सहारा बनाओ। सब्र सिर्फ इंतज़ार करना नहीं होता, बल्कि उम्मीद के साथ इंतज़ार करना होता है। जब तुम सब्र करते हो तो तुम्हारा दिल मजबूत होता है और तुम्हारा ईमान गहरा हो जाता है। मैं उन लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ जो मुश्किलों में भी मुझ पर भरोसा रखते हैं। जब दुनिया तुम्हें समझ न पाए तब भी मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता तब भी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारी दुआ बहुत ताकतवर होती है। दुआ एक ऐसा रिश्ता है जो तुम्हें सीधे अपने रब से जोड़ता है। जब तुम दिल से दुआ करते हो तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हो सकता है कि तुम्हें उसका जवाब तुरंत न मिले, लेकिन तुम्हारी दुआ कभी भी बेकार नहीं जाती। मैं तुम्हारी दुआ को या तो इसी दुनिया में पूरा करता हूँ या उसे तुम्हारे लिए आखिरत में बेहतर इनाम बना देता हूँ। ऐ मेरे बंदे, दूसरों के लिए रहमत बनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखी इंसान को दिलासा दो। जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो समझ लो कि तुम मेरे दिल के करीब हो रहे हो। ऐ मेरे बंदे, दुनिया की ज़िंदगी बहुत छोटी है। यहाँ की खुशियाँ और दुख दोनों ही थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे अच्छे काम हमेशा रहते हैं। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब तुम्हारे साथ तुम्हारी दौलत नहीं जाएगी, तुम्हारी शोहरत नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी सच्ची नीयत जाएगी। इसलिए अपने हर काम को ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो। ऐ मेरे बंदे, अगर तुमसे गलती हो जाए तो मायूस मत हो। इंसान होने का मतलब ही यह है कि उससे गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है और सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। मेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ों जितने भी क्यों न हों और तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो मैं उन्हें माफ़ कर सकता हूँ। ऐ मेरे बंदे, जब तुम मेरा जिक्र करते हो, जब तुम दिल से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, तो तुम्हारे दिल में सुकून उतरता है। यही असली खुशी है। दुनिया की खुशियाँ थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन मेरा जिक्र हमेशा दिल को सुकून देता है। ऐ मेरे बंदे, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो याद रखना, मैं नूर का मालिक हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी ला सकता हूँ। बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरे रास्ते पर चलने की कोशिश करते रहो, क्योंकि जो इंसान मुझ पर भरोसा करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दुआ, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमें सब्र और शुक्र की दौलत अता कर और हमें हमेशा अपने सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह का पैगाम, दिल के सुकून और रहमत का संदेश। बिस्मिल्लाह इर्रहमान इर्रहीम। है मेरे बंदों, मैं तुम्हारा रब हूँ। मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ज़िंदगी दी और तुम्हारे दिल में उम्मीद की रोशनी रखी। तुम्हारी हर सांस, हर खामोश आह और हर दुआ मेरे इल्म में है। तुम दुनिया के सामने चाहे कितने ही मजबूत क्यों न दिखो,
लेकिन तुम्हारे दिल की हर बात मुझसे छिपी नहीं है। जब तुम रात के सन्नाटे में अकेले बैठते हो, जब तुम्हारा दिल भारी होता है और तुम्हारी आंखों से आंसू निकलते हैं, तब भी मैं तुम्हारे बहुत करीब होता हूँ। तुम्हारी खामोश दुआ भी मेरे दरबार तक पहुँचती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआ सुनी नहीं जा रही। हर दुआ का जवाब होता है, लेकिन हर जवाब का एक सही वक्त होता है। कभी मैं तुम्हें वही देता हूँ जो तुम मांगते हो, कभी उससे बेहतर देता हूँ, और कभी उस चीज़ से बचा लेता हूँ जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होती है। ऐ मेरे बंदे, तुम्हारी ज़िंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होती, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जैसे सोना आग में तपकर और चमकदार बन जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत हो जाता है। अगर ज़िंदगी में कोई परीक्षा न हो तो इंसान अपनी असली ताकत को कभी नहीं पहचान पाता। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, जब तुम हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करते हो, तब तुम्हारी रूह मजबूत होती है। ऐ मेरे बंदे, सब्र बहुत बड़ी नेमत है। जो इंसान सब्र करता है वह कभी हारता नहीं। हो सकता है कि उसे मंजिल देर से मिले, लेकिन वह मंजिल ज़्यादा मजबूत और बरकत वाली होती है। जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी मेरा दरवाज़ा खुला होता है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तब मुझे पुकारो। तुम नमाज में मुझे पुकारो, दुआ में मुझे पुकारो, अपने दिल की खामोशी में मुझे पुकारो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मायूसी को अपने दिल में जगह मत दो। मायूसी इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देती है, लेकिन जो इंसान उम्मीद को थामे रखता है वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। याद रखो, अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह ज़रूर आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी वह सुबह आएगी जब तुम्हारी परेशानियां खत्म होंगी और तुम्हारा दिल सुकून से भर जाएगा। ऐ मेरे बंदे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि एक इंसान का दिल बहुत कीमती होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो तो लोगों के लिए आसानी पैदा करो। किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी गरीब की मदद करो, किसी दुखी इंसान को दिलासा दो। जो इंसान दूसरों के लिए रहमत बनता है, मैं उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता हूँ। ऐ मेरे बंदे, दुनिया की दौलत और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन अच्छे काम हमेशा रहते हैं। तुम्हारे अच्छे काम ही तुम्हारे असली खजाने हैं। जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत जाएगी। इसलिए अपने दिल को साफ रखो और अपने कामों को अच्छा बनाओ। ऐ मेरे बंदे, जब तुम मेरा जिक्र करते हो, जब तुम दिल से कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो तुम्हारे दिल पर सुकून उतरता है। यही असली खुशी है। दुनिया की खुशियाँ थोड़े समय के लिए होती हैं, लेकिन मेरा जिक्र हमेशा सुकून देता है। ऐ मेरे बंदे, अगर तुमसे गलती हो जाए तो मायूस मत हो। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को पहचान लेता है और सच्चे दिल से तौबा करता है, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। मेरी रहमत बहुत बड़ी है। अगर तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं और तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ। ऐ मेरे बंदे, मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, सुकून में रहो और एक दूसरे के लिए रहमत बनो। अगर तुम मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत होगी। और अगर कभी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कोशिश को देख रहा हूँ, तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा हूँ, और सही वक्त पर तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। इसलिए मायूस मत हो, उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि मेरी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। दुआ ए अल्लाह हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमें सब्र और शुक्र की दौलत अता कर, और हमें हमेशा अपने सही